वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। इससे पहले के वीडियो में हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज के हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। अब ये चल रहा है तीसरा पार्ट। देखिए टाइप 10 जो है वो उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम टाइप 10 पे पहुंच गए। टाइप 9 तक हमने इससे पहले वाले भाग में पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक इससे पहले के भाग में हमने पढ़ लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रतिशत भी मिल जाएगी। सबसे पहले प्रतिशत देखिए, उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या, क्योंकि क्या है कि इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, प्रतिशत से रिलेट करते हैं। तो इसलिए प्रतिशत का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। और हमने हर वीडियो को बेसिक से पढ़ाया है, इसलिए आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। अपना क्वेश्चन 19, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है तो धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से, यहां रेट दे रखी है कि 4% की दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है, इसका जो साधारण ब्याज है, और उसी धन का इस रेट से जो साधारण ब्याज है तीन वर्ष के साधारण ब्याज से 80 अधिक है। तो देखिए ये जो ब्याज प्रतिशत बात करें हम, तो ये जो ब्याज प्रतिशत है उस इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो अंतर कितना आएगा, 80 आएगा। 80 क्यों आएगा, देखिए ये आपको रेट और क्या दे रखी है, रेट और आपको टाइम दे रखा है। तो रेट और टाइम का जब आप मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, आपके पास ब्याज प्रतिशत आता है। अब देखिए जो ब्याज प्रतिशत अधिक है और जो कम है, उन दोनों को आप क्या कर ले, उनका अंतर ले लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, ब्याज का अंतर आता है। क्या आता है, ब्याज का अंतर आता है। और यहाँ पे ब्याज का अंतर ही बता रखा है आपको। देखिए ब्याज प्रतिशत जो होगा वो ब्याज के बराबर आएगा। तो यहाँ ब्याज प्रतिशत का अंतर ले लीजिए, और जो ब्याज का अंतर आएगा, ये ब्याज का अंतर ही बता रहा है कि वो जो ब्याज है वो इस ब्याज से ये ब्याज है वो ये ब्याज जो है वो उस ब्याज से 80 अधिक है। देखिए ये जो ब्याज है यानी कि 4 रुपए वार्षिक की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज से 80 अधिक है। तो दोनों का अंतर 80 के बराबर है। ब्याज का अंतर आपके पास दे रखा है 80 के बराबर। तो आपको ये बताना है जो ज्यादा है वो 4 वर्ष का 4% की दर से, यानी 4 गुना 4% जो है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 5 गुना 3, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो है उससे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 80। तो दोनों का अंतर 80 आएगा। 4 चौक 16% जो है वो 15% से क्या है, अधिक है। कितना, 80। इसका मतलब 1% की वैल्यू आ गई 80 के बराबर। अब आपसे पूछा है धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब वो मूलधन ज्ञात करना है। ये हमने ब्याज प्रतिशत लिया है कि 1% की वैल्यू इतनी आई, और हम मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 80 गुना 100 बराबर 8,000। देखिए समझिए कि हम ब्याज प्रतिशत का अंतर ले लेंगे, क्योंकि ब्याज प्रतिशत का अंतर दे रखा है। तो प्रथम के लिए आएगा 4 गुना 4, और द्वितीय के लिए आएगा 5 गुना 3, क्योंकि ये 4 वर्ष का है 4% की दर से, वो 5 वर्ष का है 3% की दर से। तो इन दोनों का अंतर 1% आता है जो 80 के बराबर है। और हमें मूलधन पूछा है, और मूलधन हम कितना लेते हैं, मूलधन हम 100 लेते हैं। तो 100 की वैल्यू आ गई अपने पास 8,000। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, 5% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से, 5% की वार्षिक दर से जो 3 वर्ष का ब्याज है, और जो 5 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में जो प्राप्त ब्याज है उससे 42 का अंतर है। अब देखिए 42 का अंतर है तो किस में ज्यादा होगा, दर सेम है, दर इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी। अब देखिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो सिंपल सी बात है जो 4 साल का ब्याज होगा वो ज्यादा होगा। तो पहले आप इन दोनों को गुना कर दीजिए, 5% गुना 4, ये तो हो गया ब्याज प्रतिशत किसका, 4 वर्ष के लिए, माइनस अब 3 वर्ष का जो होगा वो कम होगा, तो 5% गुना 3, ये 3 वर्ष का ब्याज प्रतिशत आ गया। अब दोनों ब्याज प्रतिशत का अंतर निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर है, बता रखा है इसने कितना है, दोनों ब्याजों में अंतर कितना है, 42 है। देखिए 4 वर्ष के लिए जो ब्याज प्रतिशत आएगा और 3 वर्ष के लिए जो ब्याज प्रतिशत आएगा, दोनों का अंतर 42 है। तो यहाँ 4 चौक 5 चौक 20 माइनस 5 या 15,
प्रतिशत में है ये, जब इतना करेंगे तो 42 आएगा, यानी कि 5% की वैल्यू आ गई 42 के बराबर। तो 1% की वैल्यू आ गई 42/5, 5 8 40, 5 चौक 20, 8.4। आगे क्या कह रहा है, वह राशि है, यह कौन सी राशि बतानी है आपको, मूलधन बताना है, और मूलधन हम 100% मानते हैं। तो 100% की वैल्यू होगी, एक कितनी है, तो 8.4 को किससे गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, इसका मतलब कितनी होगी, 840 रुपए होगी। तो 840 वो क्या है, रुपए है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, समझिए 5,000 रुपए जो है वो 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है और तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। अब देखिए ये उधार ले रहा है और दे रहा है, कम में लेके ज्यादा में दे रहा है तो फायदा होगा। अब जो इसका अंतर होगा, देखिए फायदा कितना होगा, हम फायदे की बात कर रहे हैं या फायदा ही पूछेगा, उसका लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, वो किसी रेट पर लेगा, मान लीजिए वो 10% पे लेके 20% पे दे रहा है, तो उसको सीधा 10% का फायदा हो रहा है। तो 1 साल पे 10% का हो रहा है, तो 2 साल पे कितने का होगा, वही जो है वो 10% का हो रहा है, तो 10 साल पे 20, 2 साल पे 20 का होगा। देखिए अगर 100 रुपए ले रहा है और 100 रुपए पे 10% का लाभ कमा रहा है, तो 1 साल पे कितना होगा, 110 का। 2 साल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना। 3 साल की बात करेंगे तो 3 से गुना, यानी कि ब्याज प्रतिशत पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसकी बात समझिए कि 5,000 रुपए ले रहा है 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पे ले रहा है, तो इसका ब्याज प्रतिशत बात करें हम, इसका ब्याज प्रतिशत की बात करें तो 2 गुना 4%, यानी कि 8% है इसका, ठीक है। इस पे तो वो क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। अब वो दे रहा है, ज्यादा पे दे रहा है, तो दे रहा है उसका ब्याज प्रतिशत हम ज्ञात करें तो देखिए कितने की दर पे ले रहा है, 2 वर्ष के लिए ले रहा है, और कितनी दर पे ले रहा है, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 की दर से ले रहा है। तो यहाँ इसका ब्याज प्रतिशत निकाल देंगे 25/2, यानी 25/2% ब्याज दर पे वो क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है। देखिए कम में ले रहा है, ज्यादा में दे रहा है, तो जो अंतर है इसका अंतर निकाल लेंगे, 25/2%, इस पे तो दे रहा है, ये ज्यादा है, और कम में ले रहा है, 8% में ले रहा है, तो इसका अंतर निकाल लेंगे। देखिए अंतर कितना होगा, इसको 12.5% बता दीजिए, इसमें से 8 माइनस करेंगे, 4.5% क्या हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। अब ये तो 4.5% इसको फायदा हो रहा है, किस पर हो रहा है, 5,000 पर हो रहा है, तो 5,000 का हम सीधा निकाल सकते हैं 4.5%, प्रतिशत का 2 जीरो से ये कट जाएगा, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, इसको आप बटे 100 लिख सकते हैं, तो बटे 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 को इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट हट जाएगा, 225 रुपए क्या है, इसका लाभ है, लाभ। देखिए इसको क्या कैसे करना है, 2 वर्ष के लिए ये ले रहा है, तो आपको एक तो इसका ब्याज प्रतिशत निकाल लीजिए, एक 2 वर्ष के लिए इतना दे रहा है, तो ये दे ज्यादा में रहा है, ले कम में रहा है, तो ये तो 8% तक कमाएगा, जो तो सामने वाले को जिससे ले रहा है उसको दे देगा, उसके बाद जो इनका अंतर है वही इसको क्या होगा, फायदा होगा। 8% तक तो ये वापस दे देगा, इसका 8% तो वापस दे देगा, जो बाकी बचेगा वो इसका फायदा होगा, यानी इसका अंतर 4.5% का है, तो 4.5% का इसको फायदा होगा, और 4.5% किस पे निकलेगा, मूलधन पे निकलेगा, तो 5,000 पे हम निकाल लेंगे। देखिए अगले टाइप के जो क्वेश्चन होता है वो टाइप का हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास टाइप है वो है किस्त। अब देखिए किस्त को समझिए, आप किस्त से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और किस्त से संबंधित क्वेश्चन को आप समझेंगे एक बार अच्छी तरीके से। देखिए किस्त से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखिए किसी व्यक्ति ने 5,500 की कोई चीज है, देखिए 500 रुपए की कोई किस चीज है वो उधार ली है, अब इसको 5 समान किस्तों में उसको देना है, तो 500 की जो किस्त है वो कैसे देगा, अगर 500 रुपए को उसको बांटना हो तो कैसे बांटेगा, तो 5 समान किस्त बना दीजिए इसकी, ऐसे बांटेगा। इसका बेसिक को समझिए पहले आप, फर्स्ट किस्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, फोर्थ है, थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है। 500 रुपए है, उसको वो 5 बराबर भागों में बांटेगा। हर महीने या हर साल की बात करें तो हर साल वो क्या कर रहा है, 100 रुपए किसी को दे रहा है। अब देखिए अगर वो मान लीजिए ये वाला किस्त
जो उसको चौथे महीने में देनी थी, वो अगर वो नहीं दे पाता, ये वो नहीं दे पाता किसी कारणवश, उसके पास पैसे नहीं है उस या कुछ भी कारण है, तो वो इस वर्ष नहीं दे पाता, तो वो यहाँ पे देगा, देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देगा तो इसका मतलब क्या करेगा, वो ये यहाँ से यहाँ देगा, इसका मतलब ये है कि इसको इस पर ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो ब्याज प्रतिशत आपको गिवन होगा कि मान लीजिए 10% का है, तो अब यहाँ पे वो इस पे 10% का ब्याज देगा, यानी 100 रुपए ये देगा, 100 ये देगा, और प्लस में इस पे ये 100 के साथ 10% ब्याज और देगा, यानी कि 110 रुपया देगा। इस किस्त का वो कितना देगा, 110 रुपया देगा यहाँ पे। अब मान लीजिए उसके पास मान लीजिए कि तीसरे महीने में भी उसके पास रुपए नहीं थे, तो वो इसको 2 महीने में, 5वें महीने में ये लौटा रहा है। मान लीजिए तीसरे महीने देखा, ये 5वें महीने में लौटा रहा है, तो अब देखिए 1 साल के लिए उसे 10% का ब्याज देना पड़ा, फिर 1 साल के लिए 10% का ब्याज देना पड़ा, यानी उसे कितने का ब्याज देना पड़ा, 20 का। कितने पर देना पड़ा, 100 पर। तो यानी उसने टोटल कितना दिया, 120 रुपए दिए। मान लीजिए वो यहाँ पे भी नहीं देता और वो सीधा 5वें महीने में इस 100 रुपए को भी देता, तो 100 रुपए देता, प्लस में 1 2 3 साल का ब्याज देता, कितना, 30 रुपए, यानी कि 130 देता। ये यहाँ चौथे, अगर मान लीजिए पहली बार भी नहीं दे के वो एक साथ 5वें में ही देता, तो वहां 100 रुपए तो देता, प्लस में कितने साल, 4 साल का ब्याज 40 रुपए और देता, यानी कि 140 देता। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि क्या करता, वो कैसे कैसे देता। अगर वो देख लीजिए कि देखिए हर महीने देता तो 100 देता, लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब कितना देगा, 110 देगा। यहां नहीं दे पा रहा मतलब 20 रुपए, 2 साल के 20 रुपए देगा 10% के हिसाब से। यहां नहीं देगा मतलब 130 रुपए देगा, और ये यहां नहीं देगा मतलब 140 देगा। तो टोटल ऐड कर लीजिए कितना हो जाता है, 600 रुपए। देखिए 100 200 300 400 500 500, तो ये हो गए 40 30 70 20 90 और 10 100। 600 रुपए वो क्या करेगा, देगा। कब देगा, जब वो एक साथ देगा। अगर वो एक साथ देगा तो वो 600 रुपए देता। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि 500 रुपए को। अब वो क्वेश्चन में जो है वो इस 500 को तो गिनता ही नहीं, कहीं आता ही नहीं। वो क्या बोलता है कि 600 रुपए की कोई चीज उधार ली गई। देखिए अगर वो एक साथ देता तो वो 600 रुपए ही देता, तो वो ये कहेगा कि अगर 600 रुपए की कोई वस्तु जो है वो उधार ली गई 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, और उसे 5 समान किस्तों में क्या करना है, समान किस्तों में वो चुकाता है। 600 रुपए की कोई चीज है, 10% वार्षिक दर पर 5 समान किस्तों में चुकाता है, तो वो एक किस्त में कितना रुपए देगा, एक किस्त कितने की होगी। अब आपको एक किस्त बतानी है। अब आप सोचोगे कि 600 की किस्त है, तो कहीं 600 का मतलब क्या है, 5 का भाग देके देखेंगे, नहीं। 600 का मतलब वो 600 की नहीं है। 600 का मतलब ये है कि अगर वो एक साथ 5 महीने बाद चुकाएगा तो वो 600 की है। 600 की वस्तु उधार लेने का मतलब ये है कि वो अगर 5 साल बाद चुकाएगा तो उसे एक साथ चुकाएगा वो सारी किस्तों को, तो 600 की है। और वो है चीज कितने की, वो 500 की या 500 से भी कम की पड़ेगी, लेकिन नाम आएगा कहां, 600 का। अब जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आता है 100। अब बच्चे क्या करते हैं, सब ये सोचते हैं कि 100 रुपए की चीज है, 5 समान किस्त है, तो 100 की किस्त है, यानी 5 के हिसाब से हुआ 500 रुपए। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 600 रुपए की चीज, अब वो 5 समान किस्तों में यानी 500 रुपए में वो कैसे चुकाएगा। अब यहाँ पे ये बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि जब 100 की 5 किस्त है तो 6 समान किस्तों में तो चुका ही नहीं सकता। तो देखिए ये बात, इस बात को आप माइंड में बिठा लीजिए, वो 5 समान किस्तों में चुका देगा, क्योंकि जो ये 600 रुपए है, ये 600 रुपए एग्जैक्ट रुपए नहीं है, ये 600 रुपए वो रुपए है जब वो अगर 5 साल में एक साथ देता तो 600 रुपए आते। तो वो ये पूछा जाता है आपसे। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। देखिए
एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 3600 रुपए की कोई किस्त है, कितने की, 3600 रुपए की कोई किस्त है, उसे 10 रुपए प्रतिशत की दर से वो साधारण ब्याज पे ले रहा है और उसे 5 समान किस्तों में वो क्या बांट कर रहा है, बांट रहा है समान किस्तों में। तो आपको एक किस्त की वैल्यू बतानी है, एक किस्त की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप ये फर्स्ट को तो प्रथम मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। ऐसे क्यों मानना है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट है, अगर आप फर्स्ट को मानोगे तो आपको नहीं पता 100 पर वो कितना ब्याज दे रहा है, क्योंकि आपके पास जितनी साल होगी उतना बढ़ता जाएगा। तो आप रिवर्स में काउंट कीजिए कि लास्ट साल जो होगा उस पर तो वो ब्याज देगा ही नहीं, तो उस पर देगा 100 रुपए, दूसरी पे देगा 10 रुपए, तीसरी यानी कि उल्टा चलते आएंगे, पांचवी पे वो देगा बिल्कुल जीरो, 100 रुपए ही देगा, चौथी पे 10 रुपए ब्याज देगा, तीसरी पे क्या करेगा 120 का ब्याज देगा। तो आप इसको उल्टा काउंट करते जाए, 100, 110, 120, 130। अब जहां तक आपसे बोले जितनी किस्त बोले आप आसानी से कर सकते हैं, उल्टा करते हैं, आप बोलते 17 किस्त देगा, अब 17 किस्त देगा तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं 17 किस्त में कितने रुपए ऐड होंगे। तो अब यहाँ पे 100 रुपए है, 100 रुपए में 17 किस्त में कितने ऐड होंगे, 160 होंगे या कितना होगा, फिर यहाँ पे आप गड़बड़ कर जाते। तो आप सीधा है कि फर्स्ट साल को समझ लीजिए, जो लास्ट है उसको आप समझ लीजिए कि फर्स्ट में 0 ऐड होगा, प्लस फिर उसमें होगा 10 ऐड, फिर 10 का दुगना 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे ऐड करते चलिए, तो आपको आसानी होगी समझने में, करने में। देखिए अब इस बात को समझिए और चलिए करिए। हमारा ये क्वेश्चन है कि 3600 रुपए की है, जो 10% साधारण ब्याज पर 5 समान किस्तों में चुकानी है, तो एक किस्त की वैल्यू बतानी है। अब देखिए 3600 रुपए की है, हमें ये भूल जाना 1 मिनट के लिए, हमें सिर्फ एक बार याद रखनी है कि हमारी एक किस्त जो होगी, जो लास्ट होगी, उसे हम प्रथम मान लेते हैं कि प्रथम जो किस्त होगी उस पर हमें कोई रुपए नहीं देना है। अब हमारे पास 5 बार समान किस्त की बात की है, तो 5 तक जोड़ते चलेंगे, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड में हमें 10% वार्षिक ब्याज देना है, 10 की बात कर रहे हैं। दूसरे में 20% वार्षिक ब्याज देना है, क्योंकि 1 साल का ब्याज लगेगा, या 2 साल का ब्याज लगेगा, फिर 3 साल का लगेगा, फिर 4 साल का लगेगा, फिर 5 साल का लगेगा, इस तरह से हम करते चलेंगे। तो अब देखिए अपने पास किस्त होगी 1 2 3 4 5, 5 किस्त होगी, तो यहां पर हम 5 किस्त हो गई। अब इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो गई, 600% हो गई। अब हमें 600% देना है, 600% रुपए वो देता, तो वो कितने के बराबर है, 3600 के बराबर है। 600 की वैल्यू 3600 के बराबर है, तो और हमें पता किसकी करनी है, 100 की वैल्यू पता करनी है, 100 की, क्योंकि प्रथम किस्त वो कितने की है, 100 की है, तो हमें 100 की वैल्यू पता करनी है। तो 3600 बटे 600 गुना 100, 6 गुना 100, 600। तो जो प्रथम किस्त होगी वो कितने की होगी, 600 की। अब देखिए अब ये दिमाग मत लगाइए कि 600 की अगर किस्त दे रहा है तो 6 किस्त देगा, तो 6 के हिसाब से क्या देगा, समान किस्त है 6 गुना 5, तो भाई 3000 रुपए में वो 3600 का लोन कैसे चुकाएगा। ये दिमाग में मत ध्यान देना कि 600 रुपए के हिसाब से 5 किस्तों में 5 साल में तो 3000 रुपए देगा, तो वो 3600 का लोन कैसे चुकाएगा। वो 3600 का लोन नहीं चुका रहा है, वो जो है वो 3000 या इससे कम का लोन ले रहा है। ये 3600 तो तब होते जब वो सभी किस्तों को एक साथ चुकाता, लास्ट में जब वो चुकाता तब वो 600 होते, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए सुभाष ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए। अब ये जो 6800 रुपए है ये वही रुपए हैं जो एक साथ देने पर बनते हैं। 6800 रुपए उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12 सही 1/2% यानी 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। अब यहाँ पे देखिए समान किस्त बता रहा है, कितनी किस्त की बात कर रहा है, 2 समान किस्तों की। तो मान लीजिए प्रथम किस्त 100 रुपए है और द्वितीय किस्त है वो, उस पर कितना ब्याज लगेगा, 12 से 1/2, तो 12.5% का इस पे ब्याज लगेगा। तो ये टोटल कितना हो गया, आप इसको ऐड कर दीजिए, दोनों प्रतिशतों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए एक तो 100% है और एक
212.5%, यानी कि 212.5% अपने पास ये आ गया। इसकी जो वैल्यू है 212.5% है, उसकी वैल्यू है किसके बराबर, 6800 के बराबर। हमें बताना है कि प्रत्येक किस्त, और प्रत्येक किस्त हमने कितने की ली है, 100 की ली है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 6800 की वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, तो एक की वैल्यू के लिए इसका भाग दे देंगे, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट यहां से हटा देते हैं या जीरो लगा देते हैं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितने टाइम जा रहा है, लगभग 3 टाइम जा रहा है, 3 टाइम जा रहा है। देखिए 6800, 3 टाइम देंगे इसका, देखिए 25 75, 21 63। ठीक है, अब कितना बचता है, 5 बच गया, यहाँ से यहाँ 2 बच गया, और यहाँ से देखिए कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, आगे जीरो ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये जीरो ऐड हो गया। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, लगभग डबल जा रहा है। देखिए 42, 21 दूनी 42, 25 दूनी 50, ये हो गया। कितनी बार गया, 3 बार गया पहले, और फिर 2 बार, 32 बार गया। ये इससे 32 बार कट गया, 32 गुना 100 कर देंगे, 3200 इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। हमें 100% की वैल्यू बतानी थी, 100% की वैल्यू 3200 आ गई। अब आप अगर ये सोचोगे कि 3200 प्लस 3200 6400 होते हैं, 6400 में 6800 का ब्याज कहाँ से आता है, तो ये बात याद रखना, ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जब वो एक साथ ब्याज देता, लास्ट में ब्याज देता। ठीक है, ये ब्याज के साथ में आती है जब वो एक साथ देता। आगे की बात कर रहा है, कंचन 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 1840 रुपए उधार लिए। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए लिए तो कितनी किस्त होगी, 4 किस्त होगी। जैसे 100 की होगी पहली, फिर दूसरी पे 10% का ब्याज लगेगा। देखिए 10% की बात कर रहा है, 10 का ब्याज लगेगा। दूसरी पर 2 वर्ष का लगेगा, यानी कि 20। तीसरी पर 130 और 140। कितनी की बात कर रहा है, 1 2 3 4 की बात कर रहा है, तो इसको इरेज कर दीजिए। जैसे आपसे गलती नहीं होगी, आपको पता होगा कि 4 वर्ष है। अगर आप उल्टा करते, जैसे पूरा सही करते कि पहले तो 4 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज लगेगा 130, ऐसे करते तो क्या होता, गलत होता। इसलिए हम उसको उल्टा रिवर्स काउंट करते हैं। ये लास्ट साल का है, ये उससे पहले साल का, ये उससे पहले साल का, और ये फर्स्ट साल का। तो प्रथम किस्त पे 3 महीने का ब्याज जाएगा, 3 साल का, फिर जाएगा 2 साल का, फिर 1 साल का। जो लास्ट किस्त होती है उस पर कोई ब्याज नहीं जाता, उसमें किस्त हो जाती है चुकता। तो ये जो है वो कितना प्रतिशत है, 460%। 460%, और 460% की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 1840। तो हमें अब कितनी बतानी है, 100%। किस्त की वैल्यू बतानी है, तो किस्त की वैल्यू बतानी है 100% की, तो 460 की इतनी है, तो एक की कितनी होगी, 1840 बटे 460, और 100% की बतानी है, तो क्या कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। देखिए इसको काटिए, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, 400 आ गया। तो जो किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी, 400 रुपए की होगी। चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास क्या है, दर, रेट है, रेट y% है। ठीक है, उसके बाद बात करें समय, t आपके पास है वो y है। साधारण ब्याज आपके पास, साधारण ब्याज है वो y है। अब देखिए आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे रेट गुना टाइम। ठीक है, रेट गुना टाइम। y से y कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100/y। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी, ब्याज की दर, रेट जितनी थी उतने ही समय के लिए, तो यानी कि रेट और टाइम जो है वो क्या है, बराबर है। तो हमने इसको मान लिया x। उतने ही समय के लिए 800 रुपए का ऋण लिया। 800 रुपए का ऋण लिया, यानी प्रिंसिपल आपके पास है 800 रुपए। यदि उसे कुल धन की अदायगी के रूप में, यानी कि उसे मिश्र धन जो है वो 1000 रुपए अदा किए, मिश्र धन जो है, अमाउंट जो है वो 1000 रुपए अदा किए,
ये 800 रुपए का लिया और उसने 1000 रुपए दिए, इसका मतलब मिश्र धन 1000 रुपए दिए, इसका मतलब ब्याज जो है वो कितना रुपए दिया, 200 रुपए दिया। 800 से 1000 रुपए दिया यानी 200 रुपए दिया। अच्छा, अब उस कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया, आपको रेट बतानी, टाइम बताना है। तो देखिए ब्याज मूलधन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन के लिए फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, ये होता है फॉर्मूला। मूलधन आपके पास दिया हुआ है कितना, 800, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखिए 800 की वैल्यू जो बराबर होगी ब्याज 200 गुना 100 बटे, अब यहाँ पे समय और दर दोनों क्या है, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दीजिए। 800 एक्स को स्क्वायर को यहाँ पे ले आइए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 200 गुना 100 बटे 800। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 4, 100 बटे 4। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू होगी 10 बटे 2, इसका भी रूट और इसका भी रूट। 10 बटे 2 का मतलब कितना होता है, 5। तो x क्या है, समय है, तो 5 ईयर इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप इस चैनल की जितने भी वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी आगे आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें थोड़ा बेनिफिट मिले और आपको भी जो नई नई वीडियो आती है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।